दोस्तों एक सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। मान लीजिए कि आप ये पर्सन है और यहां पर ना एक रेलगाड़ी चलती हुई आ रही है। अब दो ट्रैक्स हैं यहाँ पे। एक ट्रैक पर तो 5 लोग बैठे हुए हैं और दूसरे ट्रैक पे एक पर्सन है। अब इन लोगों को ना पता नहीं है कि इस साइड से ट्रेन आ रही है, पर आपके पास यहां पर एक कंट्रोल है। कंट्रोल किस चीज का सर? कंट्रोल इस चीज का कि आप इस ट्रेन का जो ट्रैक है उसको चेंज कर सकते हो कि ट्रेन इस डायरेक्शन में जाएगी या फिर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी। इसका आपके पास कंट्रोल है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो अब किस डायरेक्शन की तरफ लेकर जाना चाहोगे? क्या आप कोशिश करोगे कि ये 5 लोगों को सेव करो और इस एक पर्सन की डेथ हो जाए वहां पे क्योंकि आपने ट्रैक इस डायरेक्शन में कर दिया, या फिर आप ये चाहोगे कि नहीं, गाड़ी उसी डायरेक्शन में चलती रहे, ये इनोसेंट पर्सन क्यों मारा जाए क्योंकि इस ट्रैक पे तो ट्रेन जा भी नहीं रही थी? बताइए। जो भी आपका आंसर हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। राइट। तो पहला केस तो ये हो गया। शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला होगा कि सर हम इन 5 लोगों को बचाएंगे और इस एक पर्सन को हम मतलब करना पड़ेगा, इसको हमें बचा नहीं पाएंगे। पर मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि ये जो एक पर्सन है ना, ये आपका दोस्त है। अब क्या करोगे? क्या अभी भी सिचुएशन सेम ही रहेगी? सोचो। यहां पर ना बहुत सारे लोग दुविधा में आ जाएंगे। शायद यहां पर आप में से कुछ लोग बोलोगे कि हम 5 लोगों को बचाएंगे, कुछ लोग आप में से होंगे कि नहीं, मैं अपने दोस्त को बचाऊंगा। राइट। तो इस तरह के डिलेमास अक्सर हमारे लाइफ के अंदर आते रहते हैं। ठीक है, मे बी नॉट इस तरह के, बट कभी ना कभी जब आप एज अ सिविल सर्वेंट बन जाओगे तब आपके अंदर बहुत सारे डिलेमास आएंगे कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। लाइफ में भी इस तरह के कुछ ना कुछ डिलेमास आते रहते हैं। इसी वजह से हमें थोड़ा समझना होगा कि क्या अप्रोच होनी चाहिए। मैं आपको ना दो पर्टिकुलर अप्रोचेस के बारे में बताता हूं। एक होती है टीलियोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है, और दूसरी अप्रोच होती है डीओंटोलॉजिकल अप्रोच। दरअसल में ना टीलियोलॉजी के अंदर भी ना डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, और एक सबसे कॉमन अप्रोच है, उसको बोलते हैं हम यूटिलिटेरियनिज्म। अब यहां पर क्या है, एक पर्सन से आपको मैं फेमिलियर करवाता हूं, दैट इज जेरेमी बेंथम। अब जेरेमी बेंथम का ना, इनका बर्थ हुआ लंदन के अंदर। ये फाउंडिंग फादर माने जाते हैं यूटिलिटेरियनिज्म के, फाउंडिंग फादर। अब यहां पर इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि हमें क्या करना चाहिए? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा खुशी। जो पर्टिकुलर एक्शन आपको ये पर्टिकुलर आंसर दे दे वही आंसर ठीक है। जैसे एग्जांपल समझो, ये वाला हम डिस्कस कर रहे थे ना, ट्रेन वाला। इनके हिसाब से, क्योंकि देखो यहां पर ये 5 लोग बच रहे हैं और एक पर्सन की डेथ हो रही है, तो 5 लोगों की जिंदगी प्लस उनकी फैमिलीज की जिंदगी इसी पर पर्टिकुलर चीज के ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल। तो यहां ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस किस सेक्शन में होगी कि आप इन 5 लोगों की जिंदगी को बचाओ और उसके लिए एक पर्सन की आप कुर्बानी दे दो। ये क्या हुआ? यूटिलिटेरियनिज्म, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। इन्होंने यहां पे बात करी प्लेजर एंड पेन प्रिंसिपल की। ठीक है ना, इसी से संबंधित है ये चीजें कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी जिंदगी का एम क्या है, हम अपने प्लेजर को मैक्सिमाइज करें और पेन को मिनिमाइज करें। ये होता है यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल, जहां पर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल होता है। उसी तरह से एक अप्रोच होती है डी ऑन्टोलॉजिकल। अब सर इसका मीनिंग क्या है? देखो यहां पर भी मैं आपको एक पर्सन से फेमिलियर करवाता हूं, दैट इज इमैनुअल कांत। ठीक है। इनका देखो प्रिंसिपल क्या था? इनका प्रिंसिपल था ड्यूटी से संबंधित, कि अगर आपकी कोई ड्यूटी है तो आप उसको वो चीज परफॉर्म करोगे। अगर आपका कोई एक्शन ठीक नहीं है तो रिजल्ट कभी ठीक नहीं हो सकता। बेसिकली ना यूटिलिटेरियनिज्म और डीओंटोलॉजिकल के बीच में एक मेजर फर्क क्या है? यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर आप थोड़ा एंड के ऊपर फोकस करते हो कि फाइनल रिजल्ट कैसा है। आपको ना तरीके की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती कि मीन्स क्या, मीन अचीव किया, क्या मीन आपने यूज किया एंड को अचीव करने के लिए। तो मीन्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा यूटिलिटेरिज्म के अंदर नहीं होती, पर एंड्स की इंपॉर्टेंस बहुत होती है। ऑन द अदर हैंड डीओंटोलॉजी के अंदर आपका फोकस मीन्स के ऊपर ज्यादा होता है कि क्या रास्ता चुना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। एंड्स के ऊपर फोकस कम रहता है। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये पहला पिक्चर है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप जानते हो क्या हुआ? बहुत वायलेंस हमें देखने को मिली। ठीक है ना, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी डेफिनेटली आया, बट कहीं ना कहीं वायलेंस बहुत ज्यादा देखने को मिली, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। अब इसके अंदर ना, यहां पर हम क्या कर सकते हैं? हम यहां पर वायलेंस को जस्टिफाई कर रहे हैं कि वायलेंस देखो क्या था, तरीका, मीन्स था, पर एंड क्या था? एंड था कि उनको जो चाहते थे, ठीक है ना, वहां पे जो इतना ज्यादा शोषण हो रहा था वहां के जो किंग्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थी, वो सारी चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग एज इन जो वहां के किंग्स थे, उनके द्वारा जो शोषण हो रहा था उसके अगेंस्ट आवाज उठाई गई। तो एंड अचीव करने में वो सक्सेसफुल रहे। तो यहाँ पे एंड अचीव हो गया ना, तो यही तो होता है यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल। बिल्कुल। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूं डीओंटोलॉजिकल की,
तो आप देख लीजिए इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल, स्पेशली जब मैं बात करता हूं गांधी जी की, गांधी जी ने बोला कि हमारा रास्ता क्या होगा, हमारा रास्ता होगा नॉन वायलेंस का, हमारी ड्यूटी है कि हम उस रास्ते के ऊपर चलें। तो फोकस यहां पर था। ठीक है, आई होप इस एग्जांपल से ना आप समझ पाए होंगे कि यूटिलिटेरियनिज्म क्या है एंड डीओंटोलॉजिकल चीज क्या है। थोड़ा सा मैं और डिस्कस करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ना, काफी बार ना यूटिलिटेरियनिज्म को थोड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है। क्रिटिसाइज किस लिए, मैं एग्जांपल समझाते हैं। देखो, इन्होंने तो बात कर दी हैप्पीनेस की, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, पर क्या आप हैप्पीनेस को क्वांटिफाई कर सकते हो? क्या आप बता सकते हो कि अच्छा ये 5 की जो किलो हैप्पीनेस है, ये 10 किलो हैप्पीनेस है? नहीं बता पाओगे ना, बहुत मुश्किल है। किसी के लिए देखो हैप्पीनेस का मीनिंग सबके लिए अलग हो सकता है। किसी एक गरीब इंसान के लिए थोड़ा कुछ खाना मिल जाए वो हैप्पीनेस है। अब इस हैप्पीनेस को आप कैसे क्वांटिफाई करोगे? तो हैप्पीनेस को ना हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है इसको क्वांटिफाई करना। तो जब किसी चीज को क्वांटिफाई नहीं कर सकते तो प्रिंसिपल कैसे बन गया, राइट? दूसरी चीज, आप एक चीज नोटिस करो, बात करी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ज्यादातर लोगों के लिए जो चीज अच्छी है वही अच्छी सही चीज है। क्या ऐसा होता है? जैसे मान लो, हो सकता है यहाँ पे मेजोरिटी का व्यू कुछ अलग हो और माइनॉरिटी सेक्शन का व्यू अलग हो। अब अगर हम जाएंगे ना यूटिलिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल पे, हम हमेशा ये बोलेंगे कि अच्छा ये मेजोरिटी ये चीज मानती है तो हम इस चीज को कर लेते हैं, और माइनॉरिटी के व्यूज की कभी कदर ही नहीं करी जाएगी। तो यहां पर बिल्कुल हमने एक सेक्शन को निग्लेक्ट कर दिया, तो ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव बन जाता है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था ना, यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर क्या हो रहा है, हम एंड्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो हो सकता है कुछ गलत मीन्स भी यूज हो जाए। मान लीजिए आप क्या कहते हो कि मैंने ना मैंने स्मगलिंग करी, ठीक है, या फिर किसी गलत चीज को किया, या फिर ना मैंने हथियार बेच के पैसा कमाए। पर आप क्या बोलोगे कि पैसे भले कमाए हथियार बेच के, पर मैंने उसको चैरिटी के लिए यूज कर दिया। तो यहां पर क्या होगा, आप बोलोगे कि मैंने यूज तो अच्छी जगह किया ना, मैं तो चैरिटी के लिए पैसा ये डोनेट कर दिया। तो वहां पर क्या हुआ, आपने अपने एंड्स को बता दिया पर मीन्स को देखा ही नहीं। तो यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर ये सारे इश्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं कि आपने तरीका क्या अपनाया उसके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं होता, फोकस होता है पूरा और पूरा एंड्स के ऊपर। उसी तरह से जब मैं बात करता हूं डीओंटोलॉजिकल की, देखिए यहां पर ना फोकस किसके ऊपर होता है, फोकस होता है पूरे प्रोसेस के ऊपर। कोई जो चीज आपकी ड्यूटी है, ठीक है, उसको करना होता है। इवन डीओंटोलॉजिकल को ड्यूटी बेस्ड एथिक्स भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो आपकी जो मीन्स हो गए, आपके मेथड्स हो गए, आपके एक्शंस हो गए, उन सभी के ऊपर आपका फोकस रहता है। तो गांधी जी का भी यही प्रिंसिपल था कि हमें वायलेंस के रास्ते पर कभी नहीं जाना। हमारा एंड गोल भले ही सेल्फ रूल हो सकता है, जो अच्छी चीज है, पर वायलेंस उसको अचीव करने का सही रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। आप और एग्जाम्पल देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल महाभारत के अंदर लॉर्ड कृष्णा ने जब अर्जुन को एडवाइस दी थी, क्या एडवाइस दी थी कि हमें सही डायरेक्शन में मूव करना है, हमारा जो मोटिव हमारा प्रोसेस जो होना चाहिए, हमारी जो ड्यूटी है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। आप ना थोड़े जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं उनका एग्जांपल लीजिए। वहां पर क्या होता है, आप अगर कुछ गार्बेज है उसको डस्टबिन में थ्रो करना आपकी एक ड्यूटी मानी जाती है। वो भी क्या है, डीओंटोलॉजिकल एथिक्स। जिंदगी में सच बोलना, कोई चीज चोरी ना करना, ये सभी ह्यूमन बींग्स की ड्यूटीज हैं। कहां से आती हैं, डीओंटोलॉजिकल के थ्रू। आई होप इन सभी एग्जांपल्स के बेसिस के ऊपर ना आप समझ पाए होंगे कि टीलियोलॉजिकल अप्रोच बेसिकली उसके अंदर जो यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल है उसका मीनिंग क्या होता है, एंड साथ ही साथ डीओंटोलॉजिकल के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट है, या फिर किस तरह से वो उससे डिफरेंट है। ये सारी चीजें ना जितना आप एग्जांपल्स के थ्रू अपने आंसर्स के अंदर लिखोगे, कहीं ना कहीं आप अपने जो आपका व्यू पॉइंट है उसको आप बेटर तरह से एग्जामिनर को शो कर पाओगे। और यही कुछ एग्जांपल्स होती हैं जो आपको अपने अच्छे से मार्क्स लेने के अंदर, आपको मेंस के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प कर देती हैं। इवन हमारा जो देखो मेगा विन प्रोग्राम है, वहां पर भी हम इंश्योर कर रहे हैं कि मेंटर्स के थ्रू आपकी आंसर राइटिंग को बहुत और बेहतर किया जा पाए। यहाँ पर आपको टोटल 15 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें ऐसे टेस्ट भी हैं, एथिक्स भी हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर करी गई हैं। पोस्ट एनालिसिस भी होता है, मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइडेड है 1-to-1। तो सारी तरह से ये इंश्योर किए जाने की कोशिश है इस प्रोग्राम के थ्रू, ताकि आप मेंस के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। मेंस के अच्छे मार्क्स आएंगे, डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपना जो ड्रीम सर्विस है, एंड साथ ही साथ जो आपका जिस भी आप कैडर के अंदर सर्व करना चाहते हो, वहां तक आप बिल्कुल और क्लोज पहुंच जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।